उसने भोजन किया, उसी समय भूकंप आया तो उनका 2 मंजिला घर वो भी गिर पड़ा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, मशीनें थी नहीं। महीनों तक कितने मकान जमीन के नीचे रहे, कितने लोगों की लाशें निकलती रही। 1 महीने से इस मलबे में दबी रही हो। एक पटना की एक बहन छोटी सी अवस्था में कल्याण पढ़ने लगी। गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण आती थी और बड़ा भगवान से प्रेम हो गया। 1927 में कल्याण प्रारंभ हो गई थी, तो कल्याण पत्रिका को पढ़ती थी। भगवान के लेख, जो भगवान की वार्ताएं पढ़ पढ़ के श्री कृष्ण से प्यार करने लगे। और फिर उसके मन में क्या आया, मेरे को तो भगवान से मिलना है। जो भी भगवान है कैसे भगवान? बड़ी जिद मन में आ गई। अब क्या हुआ, इतना प्रेम बढ़ा। वो बच्ची 16-17 साल की हुई। पटना बिहार में उस समय बहुत भयानक भूकंप आया, अंग्रेजों का राज था। बहुत घर जमीन में दफन हो गए, भूमि के तल में भीतर समा गए। न जाने कितने जनमानस के प्राण हानि हुई, धन हानि हुई। और ऐसे में जब वो बहन अपने घर में उसने भोजन किया, उसी समय भूकंप आया। और भूकंप आया तो उनका 2 मंजिला घर वो भी गिर पड़ा और जमीन के नीचे वो बहन भी दब गई। अब दबी तो कैसे? उसके मन में तत्काल आया, जब कंठ प्राण आए कोई रोग न सताए, यम दर्शना दिखाए फिर प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, राधे को संग लाना फिर प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, झांकी ये सन्निकट हो फिर प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो, होठों पे एक हंसी हो फिर प्राण तन से निकले। तत्काल भगवान को पुकारा कि नाथ, आपके दर्शन किए बिना मैं मर जाऊंगी। और उसी समय क्या हुआ, जैसे ही भूकंप आया, मकान गिरा, तो वो अलमारी के पास बैठी थी, बड़ी लोहे की अलमारी, उसके ऊपर गिरी तो अलमारी गिरने लगी। उसने देखा सुंदर बलिष्ठ भुजाएं और ऐसे उस अलमारी को अपने ऊपर थामा हुआ है। उस अलमारी पे बाकी छत गिर गई। मलबे में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी थी नहीं, मशीनें थी नहीं। महीनों तक कितने मकान जमीन के नीचे रहे, कितने लोगों की लाशें निकलती रही। तो वो बहन, उसने देखा सुंदर पद्म पलाश नेत्र है, घुंघराले बाल हैं, इतना सुंदर व्यक्तित्व। ऐसा लगा मन प्राण सदा के लिए झूम उठे। हाँ, मुझे ये चाहिए थे। भगवान मंद मंद मुस्कुराए, उसे कहा, खूब वार्ता हुई। और जो सुख के क्षण है ना, आप याद रखिएगा, समाधि में ऋषि लाखों साल रह जाते थे। कैसे? प्राण को एक जगह स्थिर कर देते थे। शरीर में दीमक लग जाती थी, शरीर के बिना जीवित रहने की शक्ति थी उनमें।
जीवनी शक्ति को आप याद रखिएगा, दृश्यमान नाड़ियां नहीं, अदृश्य नाड़ियां भी होती है। एस्ट्रल कोड जिससे हम शरीर से जुड़े रहते हैं, एक बहुत गुह्य ज्ञान है। तो भगवान ने उस समय जब किसी को भी समाधि में, मैं अभी कह रहा था, समाधि में लाखों सालों कुछ पता नहीं लगता। आप छोड़िए, जिसे डीप स्लीप कहते हो आप, साउंड स्लीप जब लेते हैं, अरे शाम को 7 बजे सोया तो सुबह के 8 बज गए, इतनी देर सोया, अरे मुझे तो लगा अभी तो सोया था। टाइम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। इफ यू गो इनटू एक्सटेसी, इसे बोलते ट्रांस, समाधि में जब जाएंगे आपको पता लगेगा समाधि होती क्या है। बहुत बड़ी बात है। सुदर्शन सिंह चक्र जी, कमर में कोई ऑपरेशन हुआ था उनका, पुस्तक पढ़ के ध्यानस्थ हो गए, ऑपरेशन करा लिया बिना बेहोश किए। एक ऐसी स्थिति, कन्हैया को छोटा भाई मानते थे, ठाकुर जी को अपना कन्नू कहते थे प्यार से, मेरा छोटा भैया। बड़ी अनोखी बातें हैं प्रेम राज्य की। इतनी सुडोल भुजाओं के में वो सुरक्षित थी, भगवान को देखती थी। प्रभु से बात हुई, उसे लगा 15-20 मिनट, आधे घंटे बीते होंगे। अचानक बाहर की दुनिया की आवाज सुनी, इधर से भी मलबा हटाओ। तो जैसे वो कुदाल चलने शुरू हुए तो प्रभु ने कहा, मैं जाता हूं, तुम्हें बचाने वाले लोग अब आ चुके हैं। जब कोई नहीं होता तो मैं होता हूं। ये बात, जब कोई होता है तो मेरी क्या आवश्यकता है। तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए, अलमारी का सहारा देके उस मलबे में। तो लोगों ने जब उस कन्या को निकाला तो लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए, पास पास आके पूछने लगे, क्योंकि वो बिल्कुल स्वस्थ लग रही थी, ऐसा लगे बहुत खाया पिया अच्छे से। तो उन्होंने बोला, तुम भूखी कैसे रही इतनी देर, इतना समय कुछ खाए पिए बिना कैसे रहे? तो उसने कहा, अभी आधे घंटे पहले मैंने भोजन किया था, भोजन किया ही था, तभी ये हादसा हो गया, भूकंप आया, बस भोजन करके। तो उन्होंने बोला, आधे घंटे पहले? 1 महीने पहले भूकंप आया था, 1 महीने पहले तुम 1 महीने से इस मलबे में दबी रही हो। आप ये मानिए, जब भगवान और संभाल करने पे आते हैं ना, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए, जा पे कृपा रघुनाथ की तो बाल न बांको होए। भगवान की छत्र छाया में रहना। भगवान विभीषण से कहते ना, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यत्यद् व्रतम मम, ये मेरा व्रत है जो शुक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। जो कहता है, नाथ मैं आपका हूं, एक बार ठीक से कह दो, एक बार। बहुत बड़ी बात है, सबका होना चाहते हैं। हमारे लिए दुकान भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे भी इंपॉर्टेंट है, सब चीजें। क्या हम मानिए, क्या हमें भगवान को हमने इंपॉर्टेंस दी? अपने आप से ये प्रश्न पूछिए।